मंडला से बड़ी खबर, महान चित्रकार पद्म विभूषण सैयद हैदर रजा की 9वीं पुण्यतिथि पर मंडला में चादरपोशी और पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित रजा स्मृति कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों, कवियों और रंगकर्मियों ने भाग लिया। रजा के मित्र और फाउंडेशन के ट्रस्टी अशोक वाजपेयी ने कहा, हम उनकी कला और आत्मा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मंडला जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। ये हमारे मंडला के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े जो कलाकार हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं जो हमारे मंडला में जन्म लिए हैं, और जिस प्रकार से रजा साहब फाउंडेशन के माध्यम से कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जो पुण्यतिथि और जन्म तिथियों पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें पूरे देश से जो कलाकार है, कला के प्रति प्रेम करने वाले हमारे मंडला में आते हैं, तो उनका निश्चित रूप से उनका एक उद्देश्य होता है कि कला को हम कैसे निखार सकें, कलाकारों को हम कैसे निखार सकें। अलग अलग विधा के ज़रूर हो सकते हैं, तो उनको कैसे निखार सकें, यही एक उद्देश्य होता है। मंडला में भी इसी की एक कोशिश होती है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा हमको थोड़ा और आगे बढ़ के, चूँकि हमारे यहाँ के थे रजा साहब, मंडला में बहुत ऐसे हमारे कलाकार हैं जो कि अलग अलग विधाओं पर एक्सपर्ट हैं। मनोज भाई और आशीष कछवाहा जी हम देखते आए हैं, उनके अंदर भी इतनी प्रतिभा है, इतनी अच्छे कलाकार हैं कि अगर हमारे मंडला से निकल के ये बाहर बड़े शहरों में चले जाएं तो ये इनका भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनकी अपनी एक ख्याति सामने आ जाएगी। तो हमें लगता है इनके माध्यम से हम कला को हम बेहतर तरीके से हम कर सकें, यही हमारी कोशिश है। कलाकारों को हम प्रोत्साहित कर सकें, यही हमारी कोशिश है। रजा साहब का कृति व्यक्तित्व भारतीय कलाओं, समकालीन भारतीय साहित्य और सभ्यता के दूसरे कलात्मक अनुषंगों के उत्थान में, संशोधन और प्रवर्धन में बहुत काम आया है। रजा साहब जितने बड़े चित्रकार थे, उतने ही बड़े कलाओं के अभिभावक भी थे, और उन्हीं के समकक्ष उनके लीला सहचर आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी की प्रेरणा और समर्थन से हिंदी साहित्य, रंगमंच और ललित कला की न जाने कितनी पीढ़ियों ने बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना सीखा है। राम की शक्ति पूजा कल मंडला में देखी गई और सराही गई। ये मेरे लिए, मेरे रंग समूह के लिए, और जिस महान सभ्यता से मैं आता हूँ, काशी से, स्वयं काशी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं कल कह भी रहा था कि हमने गंगा जी और नर्मदा जी के जल को आपस में मिला दिया है, तो कुछ वैसा ही अनुभव लेके आज यहाँ रजा साहब के समाधि स्थल पर आकर उनको अपनी श्रद्धा के पुष्प निवेदित करके मैं बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। जो कृतज्ञता का भाव है, जो शब्दातीत है, शब्दों में लिख कर, किताबें तैयार कर, वो कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। मेरा ऐसा ख्याल है, जब तक आपकी पार्थिव भौतिक उपस्थिति से आप सीधे सीधे न जुड़ जाएं, आपके दिल को ठंडक नहीं मिलती। तो यहाँ आने के बाद मेरा अंतःकरण जो है बहुत शांत और स्वयं संपूर्ण है, और ये देख पा रहा है कि मंडला की जनता, जो रजा साहब का मरणोत्तर जीवन है, उनकी पार्थिव देह की मृत्यु के बाद जो एक नया जीवन शुरू हुआ है 2016 के बाद, और जो कलात्मक प्रसंग यहाँ किए जा रहे हैं, उससे बहुत आंदोलित है। और ये सांस्कृतिक साक्षरता का अभियान इसी तरह चलता रहे, ये शुभकामना है। ये सोचना हम जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन है कि अब 9 बरस हो गए, क्योंकि रजा साहब से जो दोस्ती थी, जो याराना था, जो नज़दीकी थी, वो इतनी लंबी थी कि यकायक वो ख़त्म हो जाएगी, और अब उसको ख़त्म हुए 9 बरस बीत गए। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि रजा साहब भले उनका जो कायिक शरीर है वो भले यहाँ दफन है, उनका जो आत्मिक शरीर है, उनका जो कलात्मक
शरीर है वो तो जीवित है, और उसको जीवित रखने की हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। वो जीवित तभी रह सकता है जब और कलाकार और संस्कृतिकर्मी और कवि और संगीतकार, नृत्यकार उस रचनात्मकता में शामिल हों जिसके वो बहुत बड़े प्रतीक थे। तो ये कोशिश है, और इसीलिए हर वर्ष हम उनकी बरसी पर 5 दिनों का आयोजन करते हैं, जो आज ही ख़त्म हो रहा है, और फिर उनकी जन्मतिथि पर फरवरी में भी आयोजन करते हैं। तो यही कोशिश है उनको एक मरणोत्तर जीवन देने की, और ख़ुद उनमें ही जीवन देने की नहीं, उनके बहाने औरों को भी कलात्मक जीवन देने की कोशिश।